हेलो, वेलकम टू द जुगनू आईएएस एकेडमी। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको 11th क्लास की फाइन आर्ट्स का 8 चैप्टर, राइट। इससे पहले हमने 1 to 7th जो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना 8 चैप्टर का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, हम इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ पहलू हैं, हम उसे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कुछ जो आर्किटेक्चर का अंश है इंडिया का, और जो कुछ जो इस्लामिक रूलर्स जो इंडिया में इन्वेड किए उन्होंने, तो जो वहाँ से वो अपनी टेक्निक, जो आप वहाँ से वो अपनी कलाकृतियाँ वगैरह, जो वहाँ की जो आस्पेक्ट्स थे आर्किटेक्चर के और वहाँ के जो टेक्निक्स थे, उन्होंने वो लाकर यहाँ पे इस्तेमाल किया और उसके अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर बनाया। और जब उन्होंने यहाँ की लोकल चीज़ें जब ऑब्जर्व की, यहाँ के जो आर्किटेक्चर्स, यहाँ की जो टेक्निक्स, यहाँ के जो सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ उन्होंने देखी, तो उसको भी उन्होंने अपनाया और दोनों को मिक्स करके जो आर्किटेक्चर है वो बनाए। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के अमलगमेशन को हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज जैसे हम पढ़ते हैं पहले नोट्स, तो पहले हम नोट्स देखेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ज़रूरी होती हैं एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम उसे नोट करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की तरफ देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक बार आप नोट्स में वही चीज़ें देखेंगे, फिर वही चीज़ आप दोबारा चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, राइट। तो चलिए हम नोट्स देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखें तो इस्लाम जो कि इंडिया में 7th और 8th सेंचुरी में आया, जिसमें मुस्लिम ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, होलीमैन्स और कन्करर आए। ठीक है, और रिलीजियस जो है इंडिया में देखें हम तो ओवर टाइम जो पीरियड है वो 600 ईयर्स के आसपास जो रिलीजन था इंडिया में ये स्प्रेड हो चुका था, राइट। मुस्लिम जो थे वो गुजरात में और सिंध में उन्होंने कंस्ट्रक्शंस का जो वर्क है वो 8th सेंचुरी तक शुरू कर दिया था। लेकिन जो लार्ज स्केल पर जो हमने देखा कि एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर की जो एक्टिविटी थी वो 13th सेंचुरी में शुरू हुई, और ये शुरू की गई जो तुर्किश स्टेट थे, तुर्किश जो रूलर्स थे उनके द्वारा, जब उन्होंने नॉर्थ इंडिया में विजय प्राप्त की, कन्क्वेस्ट किया, राइट। उसके बाद जो मुस्लिम थे उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स जो है लोकल आर्किटेक्चर के भी ऑब्जर्व किए और उनको अपने आर्किटेक्चर के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ अमलगामेट करके उन्होंने यहाँ पे कुछ जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप किए, राइट। आर्किटेक्चरली अगर हम देखें तो कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि स्टाइलाइज्ड शेप की हैं, और सरफेस के जो डेकोरेशन है वो लगातार जो आर्किटेक्चर एलिमेंट्स है वेरियस स्टाइल्स के, उनको अमलगामेट करके, उनको मिक्स करके वहाँ पे बनाया गया। लेकिन कुछ आर्किटेक्चरल एंटिटीज़ जो थी उन्हें जो है बहुत ही अलग स्टाइल से शोकेस किया गया, जिसको हम इंडो सार्वजनिक या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई होप आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब जैसे कि देखें, हिंदूज़ के जो गॉड थे वो अलग तरीके के थे। ठीक है, हिंदू अपने गॉड्स को मानते थे तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो आर्ट्स वो अपनाते थे। ठीक है, वो और जो मुस्लिम थे उनके जो गॉड्स थे वो अलग थे, तो इस तरह से वो अपने गॉड्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आर्किटेक्चरल रूप से उन्हें सूट करती थी वो बनाते थे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का जो जुड़ाव था, दोनों का जो अमलगामेशन था, उस तरह से उन्होंने एक नई चीज़ का डेवलपमेंट किया। अगर हम देखें तो कुछ जो ज़मीन पर कुछ कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई थी वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ जो आर्किटेक्चर थे वो ज़्यादातर रिलीजन से रिलेटेड थे, जैसे कि कोई कैलीग्राफी एक तरह का
लिखावट होता है उर्दू में, और उस तरह से वो डिज़ाइन में बनाकर ऐसे कुछ लिखते हैं। अभी मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा उसका। और जियोमेट्रिकल पैटर्न, प्लास्टर और स्टोन, इन सब का यूज़ करके कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते थे, राइट। अगर हम देखें आर्किटेक्चर बिल्डिंग के टाइप्स, तो उसमें कुछ मॉस्क्यूज़ थे जो कि डेली प्रेयर के लिए बनाए जाते थे। जामा मस्जिद, दरगाह, टॉम्ब, हमाम्स वही जगह होती है जो नहाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मीनार्स, गार्डन, सराइज, कारवां सराइज, मदरसास, कोस मीनार एक्सेट्रा, ये कुछ बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर्स के टाइप्स हैं, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने इसका जो मेन जो लाइन है वो हमने ऑलरेडी नोट्स में देख लिया है। तो इसको मैं कुछ जो टॉपिक्स है वो मैं आपको टू दी पॉइंट एक एक लाइन में पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा आपको कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा कहीं लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। इन 7th and 8th सेंचुरी इस्लाम स्प्रेड टुवर्ड्स स्पेन एंड इंडिया। जैसा कि 7th और 8th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो स्पेन और इंडिया में स्प्रेड हुआ, लेकिन जब इस्लाम इंडिया में आया तो पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, हॉलीमेंस थे, कॉन्क्वरर थे, वो यहाँ पे 600 ईयर्स के आसपास आए, ठीक है। और 8th सेंचुरी में अगर हम देखें तो मुस्लिम ने जो वो सिंध गुजरात में अपना कंस्ट्रक्शंस का जो वर्क था वो शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये अर्ली 13th सेंचुरी में अगर हम देखें तो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो थी वो लार्ज स्केल पर शुरू की गई दिल्ली सल्तनत में टर्किश रूलर्स के द्वारा, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में कन्क्वेस्ट किया था, राइट। अब अगर हम देखें 12th सेंचुरी में तो इंडिया जो है एक ऑलरेडी कुछ मोन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन से फैमिलियर हो चुका था, जैसे कि ग्रैंडोइस सेटिंग्स, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स और एस्टैब्लिशमेंट थे जो कि प्रेवलेंट थे और पॉपुलर थे। लेकिन जो टर्बिएशन ब्रैकेट, इन सब का मैं पहले आपको बता दूं। टर्बिएशन, एक मिनट इसको हाईलाइट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टर्बिएशन ब्रैकेट्स, राइट। पहले मैं आपको वन बाय वन। टर्बिएशन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, ये एक पिलर, ये दूसरा पिलर, और ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से पिलर बना दिया जाता था, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ होता था टर्बिएशन का स्ट्रक्चर, राइट। इसका मैं पिक्चर में अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको एक बता देती हूँ कि ये इस तरह का कुछ टर्बिएशन का स्ट्रक्चर हुआ करता था, राइट। और टर्बिएशन का स्ट्रक्चर, और वन सेकेंड, फ्लैट रूफ, जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर से इस तरह का कुछ ये कुछ इस तरह के दो पिलर्स होते थे इस तरह के, और इसके ऊपर से एक फ्लैट रूफ का स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, ठीक है। और आर्च पिलर्स होते थे, फ्लैट रूफ होता था, स्मॉल शैडो डोम होता था, कुछ डोम साइज के भी होते थे इस तरह से, राइट, इस तरह से। और कुछ वुड के भी होते थे जो रूफ, स्टोन के भी होते थे, और कुछ टॉप स्ट्रक्चर का जो वेट होता था वो ज़्यादा होता था, तो इस तरह से स्टोन से अगर हम लेते थे तो इस तरह से वहाँ पे लकड़ियाँ यूज़ होती थी, ठीक है। अगर हम देखें आर्चवेट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रेजुअली यूज़ होता था, और जो कि एक वेट जो होता था डोम का उसको सपोर्ट करता था, राइट। लेकिन जो कुछ आर्चेस थे वो ज़रूरी होते थे ताकि उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ठीक है। एक इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स टेक्निक होती है जिसको वसियर कहते थे, उस तरह से वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था, जो कि एक की स्टोन में फिट होता था। डोम जो कि एक पेंडेटिव होते थे और उस तरह से इस सपोर्ट में आता था उसके, ठीक है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूं समझने में आसान। ये आप देख सकते हैं जाली वर्क, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कैलीग्राफी, जो हमने जिक्र किया था, कैलीग्राफी है ये। और ये है पेट्राडूरा, कट एंड फिट, जैसे कि फर्श पे कुछ कटिंग करके उसमें कुछ स्टोन फिट किए जाते थे, राइट। और ये आप देख सकते हैं टेसलेशन या मोसैक डिज़ाइन, ठीक है। और ये टर्बिएशन टेक्निक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिलर्स फिर ऊपर से एक सरफेस, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स है, आप ध्यान से देख लीजिए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर हम देखें तो जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं माइग्रेशंस के वो भी इस पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे थे, लेकिन जो कन्क्वेस्ट थे मुस्लिम के उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स जो है लोकल कल्चर के उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको अपनी टेक्निक में मिलाकर अपनी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस में मिला के उसको इवॉल्व किया। जो फील्ड था आर्किटेक्चर का वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिक्स था, जैसे कि स्ट्रक्चर, टेक्निक, स्टाइलाइज्ड शेप, सरफेस डेकोरेशन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटोवेशंस था जो कि मॉडिफिकेशंस करके इसको बनाया जाता था, राइट। लेकिन कुछ जो आर्किटेक्चरल एंटिटीज़ थी, कैटेगरीज थी, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से शो किया जाता था, ठीक है, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान सकते थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी टेक्निक को और कुछ इंडिया के जो लोकल आर्किटेक्चर थे उनको मिलाकर जब इन्होंने कुछ शोकेस किया, मल्टीपल स्टाइल डिज़ाइन किए, तो उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता था। लेकिन जो हिंदूज़ थे उन्होंने कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स जो कि एवरीवेयर मल्टीपल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगी, कि हर किसी की अलग अलग रिलीजियस फेथ होता है। जहाँ पे मुस्लिम जो थे वो ओनली एक गॉड को मानते थे जो कि मोहम्मद एज अ देयर प्रॉफिट, और हिंदूज जो थे उनके बहुत सारे गॉड्स थे और उनकी जो स्कल्पचर्स थी, पेंटिंग्स थी, उनके बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मुस्लिम जो थे वो इसको रिप्लिकेट नहीं करना चाहते थे किसी भी लिविंग फॉर्म में, किसी भी सर्फेस पे, राइट। तो उन्होंने अपना एक रिलीजियस आर्ट डेवलप किया जिसको जैसे कि एक जियोमेट्रिकल पैटर्न में कैलीग्राफी, प्लास्टर, स्टोन, ये सब यूज़ करना शुरू किया। कैलीग्राफी मैंने आपको दिखाई थी कि जो उर्दू में लिखा हुआ कुछ ऐसा वर्ड होता है और उसको एज ए डिज़ाइन फॉर्म भी ये लोग शो करते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। यहाँ पे देखेंगे टाइपोलॉजी ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने देखा था कि टाइपोलॉजी क्या है स्ट्रक्चर की, कुछ जामा मस्जिद, टॉम्स, दरगाह, हमाम्स, ये हमने ऑलरेडी नोट्स में देखा हुआ है, ठीक है। ये आपका रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। जामा मस्जिद, टॉम, दरगाह, मीनार, हमाम्स, फॉर्मली जो कि गार्डन, मदरसा, सराय, कारवा सराय, कोस मीनार एक्सेट्रा, ये जो थे वो बने थे एक पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन जो एडिशंस जो थी वो बिल्डिंग्स थी, वो सब कॉन्टिनेंट थे, वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आर्किटेक्चरल जो एक एडिफिसेस थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे वर्ल्ड में, राइट। लेकिन जो कंस्ट्रक्शंस था वो वेल्दी पीपल के द्वारा किया जाता था ऑलरेडी। तो इस तरह हम देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो रूलर्स थे, नोबल्स थे और उनकी फैमिलीज थी, मर्चेंट्स थे और मर्चेंट गिल्ड थे, रूरल एलाइट, डिवोटी ऑफ द कल्ट, इन सब ये ऐसे एक तबका था जो कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो जो लॉट ऑफ डिपेंडेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लिमिटेशंस ऑफ द सोर्सेज एंड स्किल्स इन द सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड द पैटर्न्स, ये सब चीज़ें भी फेस करने को मिली। लेकिन अगर हम देखें तो जो एलाइट्स थे, डिवोटी ऑफ द कल्ट, अगर हम देखें तो जो सासनिक, पर्शियन, टर्किश इन्फ्लुएंसेस था इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर पर, वो हैविली जो इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, इनके आर्किटेक्चरल पर, डेकोरेटिव फॉर्म पर। अगर आप देख सकते हैं जाली वर्क जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, कैलीग्राफी, टर्बिटिएट, मोसैक, ये सब जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स ये देखते हैं। पहले हम नोट्स देखते हैं, राइट, ये इजी रहेगा आपको। कैटेगरीज ऑफ स्टाइल देखें तो फर्स्ट ऑफ इंपीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत में यूज़ होता था, और प्रोविंशियल स्टाइल आपको मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में मिलेगा देखने को। मुग़ल स्टाइल आपको दिल्ली, आगरा एंड लाहौर में, और डेक्कन स्टाइल बीजापुर एंड गोलकुंडा में, ठीक है। ये आप याद कर लें, ठीक है। इंपीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत, प्रोविंशियल स्टाइल मांडू, गुजरात, बंगाल एंड जौनपुर, मुग़ल स्टाइल दिल्ली, आगरा एंड लाहौर, डेक्कनी स्टाइल बीजापुर, गोलकुंडा, राइट। अब हम आगे, ये जाली वर्क आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आमेर फोर्ट जयपुर का, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अमंग्स प्रोविंशियल स्टाइल आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल एंड जौनपुर रिगार्डेड एज ए डिस्टिंक्ट, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में था ये। गुजरात जिसको हम बहुत ही ज़्यादा एक हैवी स्ट्रक्चर
की जगह मानते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर्ड एलिमेंट था फ्रॉम द रीजनल टेम्पल ट्रेडिशन, जैसे कि तोरान्स, लिंटल्स, मेहराब्स, ये सब इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, राइट। मेहराब, कार्विंग, बेल चैन मोटिव, कार पैनल डिपिक्टिंग ट्रीज, टॉम्स, मॉस्क एंड दरगाह, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो 15th सेंचुरी में वाइट मार्बल था, वो दरगाह जो था शेख अहमद खातू और सरखेज का एक गुड एग्जाम्पल है प्रोविंशियल स्टाइल का, जो कि एक डेकोरेशन फॉर्म में मुगल टॉम्स में यूज़ हुआ था। डेकोरेटिव फॉर्म अगर हम देखें तो ये डाडो पैनल्स जो आपको आगरा के वॉल पे मिल जाएगा, ऑन द वॉल, ये आगरा जो ताजमहल है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये एक कुछ प्लास्टर है डिज़ाइन का जो कि यूज़ होता है, और कुछ प्लेन कवर्ड होते हैं ये कुछ प्लास्टर जो कि कलर के साथ भरे गए होते हैं, और इसको यहाँ पे बनाया जाता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टोन से भी बनाई जाती हैं, ठीक है, और इसमें कुछ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स भी यूज़ होते हैं, और पर्टिकुलर ये चीज़ जो है वो ईरान में यूज़ की जाती थी। लोटस जो बर्ड फ्रिंज यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जो लोटल के बर्ड होते हैं वो, ठीक है। और वॉल पर जो डेकोरेट की जाती थी वो चिनार और ट्रीज़ वगैरह, फ्लावर वॉसेस, ये सब बनाए जाते थे। और जो डेकोरेटिंग सीलिंग वगैरह जो यहाँ पे फाउंड हुई है वो टेक्सटाइल और कारपेट वगैरह यहाँ पे भी मिले हैं। और 14 और 15 16 सेंचुरी में टाइल्स जो यहाँ पे यूज़ होने लगी थी सरफेस पे, वॉल्स पे और डोम्स पे। लेकिन जो पॉपुलर कलर जो था वो ब्लू था, टर्कोइश, ग्रीन और येलो था। अगर हम सब्सिक्वेंटली देखें तो टेक्निक जो थी मोज़ेक डिज़ाइन जो मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई थी आपको, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये ठीक है। वहाँ पे पेट्राडूरा वर्क भी देखा गया था, और लैपिस लेजुली एक काइंड ऑफ स्टोन होता है, ठीक है, इंटीरियर वॉल और कैनोपीज़ पे देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे कैलीग्राफी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्या चीज़ होती है, ये भी एक डेकोरेटिव स्टाइल है। इसको एक 3 डायमेंशनल फॉर्म देने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। और देखिए अगर हम देखें तो पॉइंटेड किया गया कि फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड देखें तो ट्रफॉइल और मल्टीपल फोलिएशंस वाले जो स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिले हैं। और जो मीडिएशंस है, बॉसेस हैं, और रूफ़ जो एक सेंट्रल डोम में स्मॉलर डोम्स भी ऐड किए गए हैं, छतरीज, मीनार्स, मिनरेट्स, ये सब चीज़ें। और इन्वर्टेड लोटस जो कि एक इस्लामिक स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। ये जो इन्वर्टेड लोटस है ये ताजमहल के डोम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, एक स्टोन पिनेकल का काम करता था, राइट। मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शंस, नोट्स देखते हैं। एक वॉल क्वाइट थिक मेड ऑफ रबल मशीनरी, जो वॉल होती थी वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती थी और एक रबल मशीनरी के द्वारा बनाई जाती थी। और ये एक चूनम और लाइमस्टोन प्लास्टर और ड्रेस्ड स्टोन से कोटेड होती थी। जो स्टोन यूज़ किए जाते थे सैंडस्टोन, क्वार्टाइज, वफ, मार्बल और पॉलीक्रोम टाइल्स भी यूज़ होती थी, ब्रिक्स भी यूज़ होते थे 17th सेंचुरी से, ठीक है। तो जो वॉल इन ऑल बिल्डिंग्स आर एक्सट्रीमली थिक एंड वर लार्जली कंस्ट्रक्टेड ऑन रबल मशीनरी, जो कि हम ऑलरेडी नोट्स में देख चुके हैं। और चीनम, लाइमस्टोन, प्लास्टर वगैरह यूज़ होता था। और जो स्टोन था इसको कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता था, कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाने के लिए, स्टोन, सैंडस्टोन, बफ, मार्बल एक्सेट्रा। जो पॉलीक्रोम टाइल्स होती थी वो बहुत, इसका जो एडवांटेज था कि ये वॉल को फिनिशिंग देती थी, राइट। और यहाँ पे जो बिगनिंग हुई थी 17th सेंचुरी की, तो ब्रिक्स भी यहाँ पे यूज़ होने लगे थे कंस्ट्रक्शंस वर्क के लिए। और फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो स्ट्रक्चर की वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे देखें तो कुछ लोकल मटेरियल भी यूज़ किए जाते थे, राइट। फोर्ट अगर हम देखें तो बिल्डिंग, मॉन्यूमेंटल फोर्ट, ये आप देख सकते हैं फोर्ट कौन कौन से। फोर्ट जो एक सिंबलाइज करते थे सीट ऑफ पावर ऑफ द रूलर, ठीक है। अगर आप किसी भी जगह का रूलर है तो वो अपनी पावर को दिखाने के लिए फोर्ट्स वगैरह बनाया करते थे। वो कोई भी युद्ध जीतते थे तो उसकी कमेमोरेट करने के लिए वहाँ पे कुछ फोर्ट बना दिया करते थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर बनवा दिया करते थे। तो कुछ बहुत ही बड़े जो फोर्ट्स हैं वो मिलते हैं यहाँ पे मिडिवल टाइम्स के।
When fort was captured, it means the ruler who owned the fort has a surrender. जब उस फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता था तो इसका मतलब ये होता था कि जो रूलर था वो उसने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, उस एरिया का। एग्जाम्पल जैसे कि चित्तौड़, ग्वालियर, दौलताबाद। चित्तौड़ एक लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया है, राइट। और फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हाइट्स पे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो इसलिए इसको ऊंचा बनाया जाए ताकि यहाँ पे दुश्मनों की पहुँच जो है वो आसान ना हो पाए, ठीक है। मैनी कॉम्प्लेक्स फीचर एडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन एज टू मेक ब्रीचिंग वॉल्स ऑफ द फोर्ट चैलेंजिंग, राइट। अब गोलकुंडा फोर्ट जो है वो एक कार्सनिक सर्कल ऑफ आउटर वॉल है। दौलताबाद फोर्ट जो है वो स्टैगर्ड एंट्रेंस सो दैट एलिफेंट कुड नॉट यूज टू ओपन द गेट, कि किसी से भी इस गेट को ना खुलवाया जा सके। ये फोर्ट आप देख सकते हैं, ये है दौलताबाद का फोर्ट, राइट। लुक एट दिस, किस तरह से बनाया गया है। बिल्डिंग मॉन्यूमेंटल फोर्ट एम्बैटलमेंट्स जो कि रेगुलर फीचर थे मिडिवल टाइम्स के, ऑफन सिंबलाइजिंग होते थे सीट ऑफ पावर ऑफ द किंग, ठीक है, किंग के पावर को दर्शाया जाता था इसमें। लेकिन ये when such fort was captured by attacking army, vanquished ruler either lost his complete power of his sovereignty, right। अगर किसी भी फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता था तो इसका मतलब ये होता था कि वहाँ का रूलर जो है उसने वो सरेंडर कर दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए होता था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो इमेजिनेशन ऑफ विजिटर आर द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, ठीक है। ग्वालियर, दौलताबाद जो कि देवगिरी और गोलकुंडा भी जाना जाता है इसे। अगर हम देखें तो हाइट जो है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एडवांटेजेस है इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि हाइट गिव अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ द रीजन, राइट। और ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है फॉर सिक्योरिटी ऑफ रीजन। अनफैटेड और अनहिंडर्ड स्पेस जो है वो इनको रेजिडेंशियल ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस वाइल साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ ऑ इन द पीपल। और टोपोग्राफी जो थी वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ हुआ करती थी। ये आप फोर्ट देख सकते हैं, ग्वालियर का फोर्ट है, ठीक है। और दौलताबाद जो एक बहुत ही ज़्यादा several strategic devices to confound enemy। ऐसा होता था कि जो गेट है कुड नॉट बी ओपन इवन द हेल्प ऑफ एलिफेंट। इतना तगड़ा गेट होता था कि इससे एलिफेंट से भी नहीं तोड़वाया जा सकता था। ट्विंस फोर्ट हुआ करते थे क्योंकि हायर एलिवेशन जो यहाँ पे होता था बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, और ये एक डिफेंस को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता था ताकि दुश्मन इसमें आसानी से ना घुस सके। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि ग्वालियर फोर्ट जो होता था वो ग्वालियर फोर्ट जो था वो इनविंसिबल था बिकॉज इट्स स्टीप हाइट मेड इम्पॉसिबल टू स्केल। बहुत ही ज़्यादा हाइट पे था ये, और कुछ हैबिटेशंस यूजेस के लिए भी थे। बाबर जब आया इंडिया में, हु डिड नॉट फाइंड मच मेरिट इन मैनी थिंग्स, यहाँ पे उसे कुछ भी खास नहीं लगा लेकिन हिंदुस्तान में, लेकिन जब उसने ग्वालियर का फोर्ट देखा तो वो अचंभित रह गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट माना जाता है एशिया में, लेकिन एक लॉन्गेस्ट लेंथ इसने ऑक्यूपाई कर रखी है। ये एक सीट ऑफ पावर को दर्शाता है। और मैनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। स्तंभ, टावर जो कि एक ब्रेवरी और ब्रेवरी को सिग्निफाई करते हैं। और न्यूमेरस वाटर बॉडीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और इनह्यूमेबल एक्ट्स जो हैं हीरोज़ के एसोसिएट विद द प्रिंसिपल ऑफ फोर्ट, जो कि एक सब्सटेंस ऑफ मैनी लेजेंड्स एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द फोर्ट इज़ विद इन द प्लेस कॉम्प्लेक्सेस स्टाइलिस्टिक एंड डेकोरेटिव इन्फ्लुएंसेस वर ऑब्जर्व्ड मोस्ट लिबरली, राइट। अब ये मीनार देखते हैं। मीनार जो है वो एक स्तंभ और टावर इसको कहा जाता है। एग्जाम्पल जो है मिडिवल टाइम के मीनार्स की, कुतुब मीनार इन दिल्ली, चांद मीनार एट दौलताबाद। एवरी डे यूज़ ऑफ मीनार अजान कॉल ऑफ प्रेयर के लिए यूज़ की जाती थी। कुतुब मीनार जो कि 13th सेंचुरी में बना है। कंस्ट्रक्शन जो इसका स्टार्ट किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, और कंप्लीट किया गया था सक्सेसर इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है। 234 फीट हाइट है इसकी।
टावर जो है वो 5 स्टोरीज में डिवाइडेड है और पॉलीगोनल और सर्कुलर शेप से ये मिक्स है। मटेरियल इसमें रेड और बफ सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, लेकिन कुछ मार्बल्स भी अपर स्टोरीज पे यूज़ किए गए हैं। ये एक हाईली डेकोरेटेड बैल्कनीज है इसमें, और इसका जो इंस्क्रिप्शंस है वो इंटरवीन्ड है विद फॉइलेटेड डिज़ाइन। और ये इट केम टू बी एसोसिएटेड विद ये एसोसिएटेड है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक संत थे दिल्ली में। चांद मीनार दौलताबाद जो 15th सेंचुरी में बना था, 210 फीट हाइट है इसकी। टेपरिंग टावर है 4 स्टोरीज़ का, और ये वर्क ऑफ आर्किटेक्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ईरान। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चांद मीनार आप देख सकते हैं दौलताबाद का। Another form of स्तंभा और टावर वॉज अ मीनार, कॉमन फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, टावर और मीनार भी एक कॉमन फीचर है सब यहाँ का। लेकिन मोस्ट स्ट्राइकिंग मीनार अगर देखेंगे मिडेवल टाइम का, तो वो है कुतुब मीनार दिल्ली, और चांद मीनार जो है वो दौलताबाद फोर्ट। लेकिन अगर हम देखें तो एवरीडे जो मीनार का यूज़ होता था वो अजान के लिए होता था, कॉल टू प्रेयर, राइट। फिनोमिनल हाइट होती थी इनकी, सिम्बलाइज्ड माइट बी पावर ऑफ द रूलर। ठीक है, पावर जो है रूलर की वो सिम्बलाइज करने के लिए। लेकिन जो कुतुब मीनार है वो एसोसिएटेड है एक दिल्ली के एक संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार जो है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया, 234 फीट हाइट है इसकी। टेपरिंग टावर है जो कि 5 स्टोरीज में डिवाइडेड है। मीनार जो है मिक्स ऑफ पॉलीगोनल सर्कुलर शेप में है, largely built of red and buff sandstone, some use of marble in the upper stories. It is characterized by the highly decorated balconies and band of inscriptions intertwined with the foliated design. Already हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, राइट। चांद मीनार जो है वो 15th सेंचुरी में बना था, 210 फीट हाइट है इसकी, और 4 स्टोरीज है, और पीच कलर में इस समय पेंट है ये। और शेवरॉन पैटर्निंग आपको देखने को मिलेगी, और वर्क जो इसका है वो बोल्ड पैड ऑफ कुरानिक वर्सेस वगैरह भी यहाँ पे लिखे हैं। और ये बिल्कुल ईरानियन मॉन्यूमेंट की तरह दिखता है, और ये कंबाइंड हैंडीवर्क है लोकल आर्किटेक्ट का फ्रॉम द दिल्ली एंड ईरान, राइट। अब टॉम्स देखते हैं, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जो कि ग्रेव ऑफ द रूलर। टॉम्स वो होते हैं जैसे कि आज के लिए इतना ही। टॉम्स का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं वीडियो छोटी इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको देखने में भी बोरियत ना हो, और मुझे अपलोड करने में भी आसानी हो। तो यहाँ तक ही। इसके आगे का जो टॉम्ब वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसको सुधारने की या फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।